हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग पीठ पे और आप देख रहे हैं विश्वास सीरीज। हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हमने बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, राइट। हमने देखा था कि भाई जो हमारे बेसिकली हम जो भी क्लासिफिकेशन हो रहा है हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला था हमारा ICD-10, फिर था हमारा DSM-5, फिर था हमारा साइकोटिक एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर। ठीक है, फिर हमने बात की थी DSM-5 के बारे में। ठीक है, DSM-5 क्या है? ये है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जो कि आया था 18 मई 2013 को। ठीक है, और किसने दिया था? अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन ने इसको दिया था। ठीक है, तो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसके क्लासिफिकेशन के लिए और उसके डायग्नोसिस के लिए हम DSM-5 को यूज करते हैं। ठीक है, और ये मेजरली कहाँ यूज होता है? ये मेजरली यूज होता है USA में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि देखिए ये एक डिक्शनरी जैसी है। ठीक है, जिसमें आपको टोटल किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का साइन एंड सिम्टम्स, उसके कॉजेज, ठीक है, मतलब पूरी जो भी डायग्नोसिस है वो आपको समझ में आ जाएगी इससे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि भाई DSM-5 में बेसिकली एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं किसकी? हम मेंटल डिसऑर्डर्स की। ठीक है, डिटेल एनालिसिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या था? 70 डिसऑर्डर्स को फिर से रिवाइज किया गया, जिसमें से क्या था? जो सोशल फोबिया, जो कि DSM-4 में पहले था, अब उसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर बोला गया DSM-5 में, है ना। और जो प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ है उसको एक डिसऑर्डर बता दिया गया। ठीक है, इसको एक न्यू डिसऑर्डर की उपाधि दी गई। ठीक है, फिर क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर जो है अब इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बताया गया। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई DSM-4 और DSM-5 में क्या डिफरेंस है। तो हमने देखा कि भाई जो हमारा DSM-4 था वो एक मल्टी एक्सियल सिस्टम है और जो हमारा DSM-5 है वो बेसिकली क्या है? हमारा एक ब्रॉडर कैटेगरी वाला सिस्टम है। ठीक है, तो देखो DSM-4 में 5 मेजर एक्सेसेस थे। ठीक है, 5 मेजर एक्सेसेस थे। कौन कौन से थे? मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, फिर है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड मेंटल रिटार्डेशन, फिर है साइकोसोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, फिर है ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग, और एक और चीज में जो थर्ड वाली भूल गई वो क्या है? जनरल मेडिकल कंडीशन, जिसके अंदर क्या क्या आता है? एपिलेप्सी आती है, सीजर्स आता है, ठीक है, पार्किंसन डिसीज और ये सब चीजें। ठीक है, फिर क्या देखा था हमने? DSM-5 के बारे में देखा था कि ये एक ब्रॉडर सिस्टम है। ठीक है, जिसमें क्या था? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, स्किजोफ्रेनिया, ठीक है, बाइपोलर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये था ICD-10 और DSM-5। लेकिन बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि मैम ICD-10 और DSM-5 में क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं ICD-10 और DSM-5 के कुछ डिफरेंसेस। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा ICD-10 है। ठीक है, जो हमारा ICD-10 है और जो हमारा DSM-5 है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ICD-10 और हमारा DSM-5। तो देखिए जी बहुत ही सिंपल सा है। ये पहला तो डिफरेंस आ जाता है कि भाई जो हमारा ICD-10 था उसको दिया था WHO ने। ठीक है, ठीक है, किसने दिया था? WHO ने दिया था, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको दिया था। और जो DSM-5 है हमारा वो किसने दिया था? वो दिया था अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन ने दिया था। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा डिफरेंस आ जाता है वो है पब्लिकेशन के टाइम का। ठीक है, तो जो हमारा ICD-10 है वो 1992 में आया है। ठीक है, और जो हमारा DSM-5 है वो बहुत ही लेटेस्ट है, वो आया है 2013 में, है ना जी। चलिए अब जो नेक्स्ट डिफरेंसेस हैं, देखो जो ICD-10 है उसमें हम जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं
ठीक है, जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, डिसीजेज हैं हमारी, हम सबको क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स को हम डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं, हम सारे जो भी हमारे फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स हैं सबको लेकर चल रहे हैं। किसमें? ICD-10 क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूं कि ऑल फिजिकल प्लस मेंटल इलनेस। ठीक है, ये क्या है? उसका एक क्लासिफिकेशन दे रहा है। ठीक है, उसका एक क्लासिफिकेशन दे रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा DSM-5 है उसने बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? क्लासिफिकेशन किसका दे रहा है? क्लासिफिकेशन बोल लो या फिर डायग्नोसिस बोल लो, किसकी दे रहा है? मेंटल डिसऑर्डर्स की दे रहा है। ठीक है, जो भी हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसकी वो डायग्नोसिस या फिर क्लासिफिकेशन दे रहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है? वो क्या है कि जो हमारा ICD-10 क्लासिफिकेशन सॉरी, जो हमारा ICD-10 क्लासिफिकेशन है वो वर्ल्ड वाइड है, यानी दुनिया के हर कोने में ये एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये क्या है? वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, लेकिन जो हमारा DSM-5 है, ठीक है, जो हमारा DSM-5 है सिर्फ और सिर्फ USA में एक्सेप्टेड है। ठीक है, वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ USA में ही एक्सेप्टेड है। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज आती है डिफरेंस की, वो ये आती है कि ICD-10 में बेसिकली हम एक ब्रॉडर नॉलेज लेके चल रहे हैं। ठीक है, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर की एक ब्रॉडर नॉलेज लेके चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो DSM-5 है हमारा, ठीक है, DSM-5 में हम जो मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो बहुत ही डेप्थ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पढ़ रहे हैं। और इसका मैं एक एग्जांपल बता दूं कि सपोज आपके आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति है और उसको डिप्रेशन हो गया। ठीक है, कोई सा भी एक व्यक्ति है, ठीक है, और उसको क्या हो गया भाई? उसको हो गया डिप्रेशन। ठीक, तो DSM-5 पहले ये चीज पूछेगा कि उसको जो डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स पूछेगा सबसे पहले उसका। फिर ये पूछेगा कि भाई किस किस कॉजेस की वजह से उसके सिम्टम्स आए हैं। ठीक है, ठीक है, और जो भी सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो कितने टाइम पीरियड से आ रहे हैं। ठीक है, टाइम पीरियड यानी ड्यूरेशन लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ड्यूरेशन। ठीक है, और इन सब पॉइंट्स को देखने के बाद ही वो बताएगा कि भाई व्यक्ति को डिप्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, व्यक्ति को डिप्रेशन है कि नहीं है। तो बहुत ही ये क्रिटिकल एनालिसिस करता है किसी भी चीज की। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स को बहुत ही अच्छे से वो एक एक चीज को, एक एक ब्लॉक्स को वो अच्छे से देख रहा है। कौन देख रहा है? हमारा DSM-5। ठीक है, लेकिन ICD-10 में क्या है? ICD-10 में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर किसी को डिप्रेशन हुआ, ठीक है, अगर किसी को डिप्रेशन हुआ तो साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, और जो भी बेसिक चीजें हैं उससे वो उसको बता देता है कि भाई ठीक है, इसको डिप्रेशन हुआ है। ठीक है, ठीक है क्लास। अब नेक्स्ट चीज क्या है? जब हम ICD-10 के बारे में बात करते हैं तो हम यूजुअली अल्फा न्यूमेरिकल्स यूज करते हैं।
ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल कोड यूज करते हैं। जैसे कि हमने देखा था एफ सीरीज, है ना, एफ सीरीज में F20 से लेकर F29 तक के मेंटल डिसऑर्डर्स, है ना, इसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो ये अल्फाबेट और न्यूमेरिकल कोड्स को बताता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा DSM-5 है, ठीक है, लेकिन क्या जो हमारा DSM-5 है वो सिर्फ और सिर्फ अरेबिक कोड्स को यूज कर रहा है। ठीक है, रोमन कोड्स को भी यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अरेबिक कोड्स को ही यूज कर रहा है अपनी क्लासिफिकेशन में। ठीक है, समझ में आया सबको बात? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि ICD-10 जो है वो किसने दिया था? WHO ने दिया था, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। DSM-5 क्या है? DSM-5 अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन ने दिया था। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई ये 1992 में आया है और ये कब आया है? 2013 में आया है। ठीक, फिर हमने देखा कि जितने भी फिजिकल और मेंटल इलनेसेस हैं, ठीक है, जितने भी फिजिकल और मेंटल इलनेसेस हैं वो हम ब्रॉडर वे में ICD में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, और जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो हम DSM-5 में क्लासिफाई कर रहे हैं। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो हम DSM-5 में क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक, और फिर हमने क्या देखा था कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है, यानी पूरे जहां में, मतलब हर जगह ये इसको ही चूज किया जाता है। किसको? ICD-10 को। और ये जो DSM-5 है वो बेसिकली हम USA में यूज करते हैं। ठीक है, वहां के जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, वहां के जो भी साइकेट्रिस्ट हैं, वो किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को जानने के लिए उसको यूज कर रहे हैं, DSM-5 को। फिर हमने पढ़ा था कि मेंटल डिसऑर्डर की जो भी ब्रॉडर नॉलेज होती है, मेंटल डिसऑर्डर बोल लो या फिर कोई भी फिजिकल इलनेस बोल लो, ठीक है, कोई भी फिजिकल इलनेस, ठीक है, सपोज, ठीक है, वो एक बहुत ही ब्रॉडर नॉलेज को लेके चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा DSM-5 है, ठीक है, वो किसी भी चीज के डेप्थ में जा रहा है, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर्स के डेप्थ में जा रहा है, जिसमें वो अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे डिप्रेशन हुआ है तो वो पूछता है कि भाई आपके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, फिर आपके क्या क्या कॉजेज हैं, किसकी वजह से आपको लग रहा है कि भाई आपको ये सब चीजें, मतलब ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, फिर क्या पूछता है कि आपके ड्यूरेशंस क्या क्या हैं, मतलब कितने टाइम से आपको ये चीज हो रही है। तो ये बहुत ही एक डेप्थ नॉलेज को लेके चल रहा है। फिर क्या पढ़ा हमने कि जो ICD-10 है, ठीक है, ICD-10 है, उसमें तो हम लोग एक अल्फा न्यूमेरिकल कोड यूज करते हैं। ठीक है, यानी अल्फाबेट्स भी हमारे यूज हो रहे हैं और हमारे न्यूमेरिकल्स भी यूज हो रहे हैं। और DSM-5 में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक अरेबिक कोड्स यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, किसके लिए? क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा डिफरेंसेस बिटवीन ICD-10 एंड DSM-5 क्लासिफिकेशन। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप नर्सिंग पीठ को फॉलो कीजिए। ठीक है, और जो भी अभी तक आपने पढ़ा उसको प्लीज रिवीजन करिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास पे।